नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियां कर रही है तो विपक्ष अपनी तैयारियां कर रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान क्या मुद्दे हैं और क्या समीकरण बन रहे हैं, इसकी समीक्षा करने के लिए डीवी लैब पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। उस परिचर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया। परिचर्चा में कई वरिष्ठ पत्रकारों ने हिस्सा लिया और अपने अपने विश्लेषण प्रस्तुत किए। परिचर्चा का संचालन डीवी लाइव के प्रधान संपादक राजीव रंजन श्रीवास्तव ने किया। तो आइए देखते हैं उस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंश साभार। मामला हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए आता है, उसके ठीक पहले ये जो देश भर के 600 वकील हैं, ये सालवे साहब के नेतृत्व में एक लेटर साइन करते हैं। वही 600 लोगों ने 1 घंटे में या आधे घंटे में तो साइन नहीं किए होंगे राजीव जी। देश भर के लोग हैं तो कुछ टाइम तो लगा होगा। कितनी बड़ी तैयारी है इन लोगों की कि कैसे जुडिशरी को आतंकित करना है। इसमें सिग्नेचर करने वालों में वो हैं जिन्होंने एसबीआई को रिप्रेजेंट किया था और चीफ जस्टिस ने उनके साथ किस तरह से पेश आए थे, सारी दुनिया ने देखा कि वो कैसे घबरा रहे थे। इसमें साइन करने वाले वो भी हैं जिन्होंने मांग की थी कि इसको प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए भेज देना चाहिए मामले को। मैं देखिए, ये मामला कमिटेड जुडिशरी का नहीं है। एक फर्क है कि कमिटेड जुडिशरी और टेरराइज्ड जुडिशरी में ये जो जुडिशरी जो चाहते हैं जी, हमारे नेतृत्व के लोग, वो एक आतंकित जुडिशरी चाहते हैं, एक भ्रष्ट जुडिशरी चाहते हैं कि आप अदालत से रिटायर होकर निकलिए और आपके लिए पोस्ट तैयार है, आपको कुछ नहीं करना है, हमारे पक्ष में फैसला देना है बस। ये जो पूरा मामला आया है आज, इन्होंने पूरी चमड़ी उधेड़ के रख दी है जुडिशरी की भी और सरकार की, कि सरकार आखिर चाहती क्या है। इसमें चिंता की बात यह है राजीव जी कि न्यायपालिका से जुड़े इतने सारे लोग सरकार के साथ हैं। 600 लोगों ने एक पत्र पर सिग्नेचर किए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है, ये 600 लोग 6000 भी हो सकते हैं देश भर में और 6 लाख भी हो सकते हैं। और ये लोग जो हैं वो इस सरकार को, हुकूमत को बचाए रखने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। प्रधानमंत्री 50 साल पुराने दौर में लौट रहे हैं और कमिटेड जुडिशरी की बात कर रहे हैं। वो कमिटेड ब्यूरोक्रेसी की बात नहीं कर रहे हैं, कमिटेड कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस की बात नहीं कर रहे हैं, कमिटेड पॉलिटिकल लीडरशिप की बात नहीं कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि मैं पूरी सत्ता, पूरा शासन, सब कुछ मुझ में निहित है, मैं ही हूं जो कुछ हूं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके जो मांग की गई उसको डाइल्यूट कर दिया, उसको खत्म कर दिया। चीफ जस्टिस को डराने की, आतंकित करने की ये कोशिश है। ये पत्र, मतलब जुडिशरी के कई लोगों ने कई बार चिट्ठियां लिखी हैं, ये पहली बार नहीं हुआ है। जब बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने लिखा था कि चिट्ठी लिखी थी बार एसोसिएशन के लेटर पैड पे कि इसको प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में डाल देना चाहिए, तब बार के लोगों ने विरोध किया था कि ये हमारा प्रस्ताव ही नहीं है और हम इसको ऑन नहीं करते। इन्होंने अपनी मर्जी से प्रस्ताव भेजा है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का, उसके जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने जारी किया था।
इस सरकार ने जो क्या किया है कि पूरी जुडिशरी को दो फाड़ कर दिया है। आपको नागरिकों को, देश के नागरिकों को न्याय अगर पाना है तो उसको यह तय करना पड़ेगा कि किस जज के सामने जाना है और किस वकील को करना है। भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि लोग वकीलों के क्रेडेंशियल्स चेक करके अपने केसेस ले जाएं और बेंचेस देख के अपने केसेस को लगवाएं। 4 जजों की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें मूल मुद्दा रोस्टर था, सुप्रीम कोर्ट का रोस्टर था जी। इस जो वर्तमान व्यवस्था है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें भी ये एक इशू रहता है कि किसके सामने लगना चाहिए। कि बिल्किस का मामला अगर किस बेंच के सामने लगेगा तो क्या आएगा, और बिल्किस के अपराधियों को कौन सी बेंच छोड़ देगी और कौन सी बेंच उसको फिर से कन्विक्ट करेगी। इस हुकूमत ने जो सबसे बड़ा अन्याय किया है इस देश में, डेमोक्रेसी के जो पिलर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, मतलब एग्जीक्यूटिव को तो करप्ट किया ही है और लेजिस्लेचर को खरीद लिया है इन्होंने, पर जुडिशरी को कमिटेड करने की कोशिश है और मीडिया को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया है इन्होंने। तो इसलिए इसको अलग एंगल से देखना पड़ेगा। ये जो लोगों ने जो चिट्ठी लिखी है, इसका एंगल बिल्कुल अलग है। वो एंगल ये है कि नवंबर में रिटायरमेंट के पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश और उनकी जगह लेने वाले जो न्यायाधीश हैं उनको चेताया जा रहा है कॉन्सिक्वेंसेस के लिए कि आप जिस रास्ते पर जा रहे हैं वो खतरनाक रास्ता है, और इसके प्रति चिंता व्यक्त करनी चाहिए। जो प्रशांत भूषण का ट्वीट है, जो जवाब दिया है उन्होंने जी, वो उसी के सिलसिले में है। तो ये मेरा जो जुडिशरी को लेकर आपका जो सवाल था उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं। अगर आपका कोई और किसी मुद्दे पर आप पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जुडिशरी से ही रिलेटेड, न्यायपालिका से ही रिलेटेड अरविंद केजरीवाल का जेल के अंदर रहना, और उसमें आज अरविंद केजरीवाल ने जो दलीलें दी हैं, उसमें जो बातें रखी हैं, और चुनाव का वक्त है, ऐसे में क्या अरविंद केजरीवाल का जेल के अंदर रहना पार्टी के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए फायदेमंद होगा या यहाँ उनके लिए नुकसानदेह होगा? देखिए, केजरीवाल को लेकर मेरे विचार अलग हैं जी। मैं थोड़ा सा जो व्यक्त किया जा रहा है उससे मैं भिन्न मेरा विचार है। केजरीवाल ने क्या एक बार भी इंडिया अलायंस का नाम लिया? किसी भी वक्तव्य में अपने कांग्रेस का कोई नाम लिया, कांग्रेस के समर्थन की कोई तारीफ की? क्या उन्होंने कहा कि हम ये मोदी पर कोई आक्रमण किया? क्या केजरीवाल ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के साथ अपनी गिरफ्तारी को जोड़ा? क्या उन्होंने कहा कि मेरी गिरफ्तारी का संबंध इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर जो सरकार फंसी है उसको डाइल्यूट करना, उसको जनता की नजरों से हटाने की कोशिश है? कहा क्या उन्होंने? अगर कहा हो तो राजीव जी आप बता सकते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं कहा है, लेकिन हाँ, आज जब दलील दे रहे थे तो शरत चंद्र रेड्डी के मामले में उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड का जिक्र जरूर किया है, और उन्होंने कहा है कि 55 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए
जो रिश्वत दी गई। मामला अलग है जी कि शरद चंद्र रेड्डी ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स, वो जो पैसा, जिस पैसे का जिक्र है वो उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे, ये जिक्र है। मेरे कई सवाल हैं। अगर मनीष सिसोदिया और संजय सिंह भी अगर इसी मामले में फंसे हैं, तो जो डिफेंस में अपने दलील केजरीवाल दे रहे हैं, उन्होंने अपने 2 साथियों को बचाने के लिए क्यों नहीं दी? उनके 2 साथी जेल में कैसे हैं? आप कल्पना कर सकते हैं क्या कि अमित शाह को यानी मुख्यमंत्री थे अमित शाह, मोदी मुख्यमंत्री थे और अमित शाह को जेल हो जाए तो कितने दिन जेल में रह सकते हैं अमित शाह? केजरीवाल किसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? खुद के लिए लड़ रहे हैं कि इंडिया अलायंस के लिए लड़ रहे हैं? क्या उन्होंने कहा कि ये जो पूरी कोशिश है ये दिल्ली में और पंजाब में मतों का विभाजन रोकने की है, जिससे बीजेपी को फायदा मिल जाए? उन्होंने क्या कहा क्या कि ये इसके कारण जो नुकसान होगा वो इंडिया अलायंस को होगा, कांग्रेस को होगा? कहा क्या उन्होंने? क्या उन्होंने कहा क्या कि हम पंजाब को लेकर सीटों का समझौता करने को तैयार हैं, कांग्रेस को सीटें देने को तैयार हैं? आम आदमी पार्टी की तो पंजाब में लोकसभा में कोई सीट ही नहीं है। 1 सीट थी, वो भी चली गई। तो वहां तो कांग्रेस है लोकसभा। अरविंद केजरीवाल जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो खुद की लड़ाई लड़ रहे हैं। इंडिया अलायंस उसमें कहां तक है? इंडिया अलायंस तो है। आप जो प्रदर्शन है 31 तारीख को, आप देखेंगे कि उसमें हम देखना चाहते हैं कि इंडिया अलायंस का कौन आदमी, कौन नेता उसमें शामिल होता है। जी, ये जो चल रहा है इसके प्रति थोड़ा सा नजरिया, मतलब आप जेल से सरकार क्यों चलाना चाहते हैं? आपके जो साथी हैं, आप उनको क्यों नहीं देना चाहते जिम्मेदारी? हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन को बनाया कि नहीं बनाया? सुनीता केजरीवाल क्यों पढ़ रही है आपके लेटर्स को? आतिशी और भारद्वाज क्यों नहीं पढ़ रहे हैं आपके लेटर्स को? आप क्या चाहते क्या है? आप अपने प्रति सिंपैथी क्यों चाहते हैं? क्या इससे, अगर आपने 3 सीटें दी हैं दिल्ली में कांग्रेस को, तो क्या ये इसमें रिजल्ट होना चाहिए कि कांग्रेस हार जाए वहां और आप चारों जीत जाएं? मतलब एक जो शक पैदा हो रहा है कि आप जेल से सरकार चलाना चाहते हैं। जेल में क्रांतियां होती हैं, जेल से क्रांतिकारी पैदा हो सकते हैं, क्रांति की योजनाएं बनती, जेल से सरकार थोड़ी बनती। जेल, डेमोक्रेसी में अगर आपका यकीन है तो एक विपक्ष भी चाहिए आपकी बात के लिए। हमको केजरीवाल के प्रति सहानुभूति ये होना चाहिए कि पॉलिटिकल एंड्स को अचीव करने के लिए हुकूमत केजरीवाल का इस्तेमाल कर रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में वित्त मंत्री के पति ने जो कहा, पाराकाला प्रभाकर ने, अगर आपने सबने देखा ही है, हम सब लोगों जी ने, बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है। बीजेपी की पूरी कोशिश ये है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी डिबेट और पूरी बातचीत को
चुनाव तक कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाए। चुनाव होते ही सारी चिड़ियाएं बाहर आ जाएंगी, पर जो डैमेज होना है वो हो जाएगा। जी, एक ऑब्जेक्टिव एटीट्यूड, मतलब पूरी की पूरी, हमको तो पता है कि केजरीवाल गए नहीं थे बॉम्बे के रैली में, शिवाजी पार्क की रैली में सौरभ भारद्वाज गए थे। इसमें जो परतें हैं राजीव जी, केजरीवाल का बयान अच्छा बयान उन्होंने जो दिया, प्रशांत जी ने बताया, वायरल हो रहा है, दिल्ली के घर घर में जा रहा है। वो कोर्ट से निकलते हैं तो क्या कहते हैं, वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर को बधाई देते हैं कि तो उनके यहाँ बेटी हुई है तो उनको बधाई। केजरीवाल बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं और मोदी को टक्कर देने में बहुत सक्षम है, सबसे बड़े पॉलिटिशियन है। मैं इस समय जो बात कर रहा हूं वो अलग बात कर रहा हूं। केजरीवाल चाहें या चाहते तो अपनी इस गिरफ्तारी को विपक्षी गठबंधन के बड़े अचीवमेंट में कन्वर्ट कर सकते थे, एक बड़ी उपलब्धि में, कि भाई इंडिया अलायंस का एक आदमी गिरफ्तार हुआ है, आम आदमी पार्टी का नेता नहीं हुआ है। राइट। आखिरी बात कहना चाहता हूं कि जब केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया तो सबसे पहली खबर आई ये थी कि राहुल गांधी उनकी पत्नी से मिलने जाने वाले। आपने भी सुना होगा। जी बिल्कुल। और ऑफर करेंगे कि कुछ कानूनी मदद चाहिए क्या, और ये राहुल गांधी गए क्या उनके यहाँ? नहीं गए। क्यों? मना कर दिया उनको। अच्छा, वो नहीं जा पाए, कोई आम आदमी पार्टी का डेलीगेशन मिला हो उनके घर पे आके राहुल गांधी से कि आप तो नहीं आ पाए, हम आए हैं आपसे मिलने, हमको ये मदद चाहिए, ऐसा भी नहीं हुआ। अगर हम इंडिया अलायंस के बारे में बात कर रहे हैं, आपने पूछा इसलिए मैंने इस प्रश्न का जवाब दिया। बिल्कुल खुल के बोलिए, बिल्कुल। तो मैंने साहब बिल्कुल खुल के बोलिए, सबके विचार रखने के वो है, ये प्लेटफॉर्म वही है कि सबके अपने स्वतंत्र विचार हों, कम से कम इतनी स्वतंत्रता यहाँ तो है। मैंने अपनी बात जुडिशरी के मुद्दे पर खत्म कर दी थी, तो फिर आपसे कहा था कि आपका कोई सवाल हो तो पूछिए। जी जी जी। क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ वो जो मुख्य धारा में जो इस समय केजरीवाल के बारे में बोला जा रहा है उससे अलग है। और मैं चूंकि जानता हूं केजरीवाल को बहुत अच्छे से व्यक्तिगत तौर पे, जब मैं दिल्ली में था उनके साथ काम करने की मेरी बात हुई थी, उनसे मुलाकातें होती थी आंदोलन के दौरान, तब से जानता हूं। केजरीवाल, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी एक पैकेज है। हमको इस पैकेज को पैकेज के तौर पर डील करना पड़ेगा। हम इंडिविजुअली डील नहीं कर सकते इस मामले में। केजरीवाल के प्रति सहानुभूति रखना चाहिए पूरी तरह से, उनकी गिरफ्तारी का विरोध करना चाहिए, पर सवाल भी पूछने चाहिए कि भाई हमारे इंडिया गठबंधन को आपने सबसे आखिर में ज्वाइन किया, शुरू में इतना लतियाया उसको है, अब आप क्या कर रहे हैं उसके लिए बताइए। आपने एक बार भी जिक्र नहीं किया। बिल्कुल। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय बताएं ये परिचर्चा आपको कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि अगला वीडियो अपलोड होते ही आपके पास इसकी